सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय कमेटी चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत तय करेगी कि राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से मिलने वाली फंडिंग का यह तरीका कितना सही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहस है कि इसके जरिए पार्टियों तक अनाप शनाप पैसे पहुंच रहे हैं, जिसका सोर्स किसी भी तरह से आम लोगों को पता नहीं होता। विस्तार से आपको बताते हैं चुनावी बॉन्ड का पूरा मामला। साल 2018 में शुरू हुआ यह बॉन्ड सिस्टम एक तरह से पार्टियों को देने वाले चंदे का रूप है। इसमें 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का डोनेशन पार्टियों को दिया जा सकता है। यह आम नागरिक भी कर सकता है और कंपनियां भी, लेकिन अब इसी पर सत्ता और विपक्ष में जंग शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस सिस्टम के जरिए राजनीतिक पार्टियों को 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फंडिंग हो चुकी है, जिसका स्रोत पता नहीं है। यही दावा करते हुए बॉन्ड सिस्टम को रद्द करने की मांग की जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड में 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ मूल्य के बॉन्ड मिलते हैं। ये एसबीआई की निश्चित शाखाओं में होते हैं। कोई भी दानकर्ता जिसका बैंक में अकाउंट हो बॉन्ड खरीदता है और अपनी मनपसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। इसे खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में रिबेट भी मिलती है। ये केवल 15 दिनों के लिए वैलिड होता है। अगर इस दौरान उसे कैश में न बदला जाए तो पैसे प्रधानमंत्री कोष में चले जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को हर तिमाही के पहले 10 दिनों तक खरीदा जा सकता है, यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिनों तक बैंक से बॉन्ड लिया और डोनेट किया जा सकता है। चंदा देने वाले को बॉन्ड के मूल्य के बराबर के पैसे संबंधित ब्रांच में जमा कराने होते हैं, जिसके बदले उसे बॉन्ड मिलता है। कोई भी कंपनी या शख्स तयशुदा टाइम पीरियड के दौरान कितनी भी बार बॉन्ड डोनेट कर सकता है। यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। कोई भी पार्टी जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत रजिस्टर्ड है और बीते विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 1% तक वोट हासिल किया है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन पाने की हकदार होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि इससे पारदर्शिता आएगी। बैंकों के जरिए पैसे मिलने पर पता लग सकेगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। सरकार इसे ऑडिट कर सकती है। इसके अलावा दानकर्ता की पहचान गुप्त रहती है। इससे कोई भी पार्टी या दूसरा व्यक्ति उसकी राजनीतिक झुकाव को लेकर हावी नहीं हो सकता। यानी हमने जिसे बड़ा डोनेशन दिया है, अगर उसकी बजाय कोई और पार्टी सत्ता में आ जाए तो धमकी या किसी तरह की साजिश का डर नहीं रहेगा। हर पार्टी को अपने बैंक लेन देन और डोनेशन की पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती है। यहाँ तक कि आए पैसों के खर्च का हिसाब भी साफ करना होता है। सत्ता पक्ष का कहना है कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका है। इसमें बस इतना ही अलग है कि देने वाले की पहचान गोपनीय रहेगी। हालांकि साल 2017 में, यानी इसके लागू होने से भी पहले, इसके खिलाफ बातें होने लगी थी। जैसे शेल कंपनियां इसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी। चूंकि ये टैक्स फ्री होता है, लोग गुमनाम होकर चंदा दे सकते हैं, तो इसका उपयोग ब्लैक मनी को वाइट करने में भी हो सकता है। बड़ी कंपनियां उन पार्टियों को पैसे देंगी जिनसे उन्हें फ़ायदा होता है। इससे चुनाव जीतने के बाद ये डर रहेगा कि कोई पार्टी किसी एक कंपनी के हित में काम कर सकती है। वाजिब भी लगते हैं सारे तर्क। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2 पार्टियों को लगातार सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इसके बाद लिस्ट में तृणमूल कांग्रेस का नाम है। ये राशि पार्टियां खुद अपनी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को देते हुए बताती हैं। साल 2018 और 2019 में भाजपा को 1400 करोड़ से ज्यादा, जबकि कांग्रेस को 380 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड मिले। साल 2019-20 में भाजपा को 2,500 करोड़ से कुछ ज्यादा, जबकि कांग्रेस को 318 करोड़ रुपए मिले। साल 2020-21 में चंदे में काफी गिरावट आई, जिसमें कांग्रेस को करीब 10 करोड़ और भाजपा को 22 करोड़ रुपए मिले। तृणमूल को सबसे ज्यादा 42 करोड़ का बॉन्ड मिला। साल 2021-22 में बीजेपी को 1032 करोड़, जबकि कांग्रेस को 236 करोड़ रुपए मिले। वहीं तृणमूल को 528 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। दावा किया जा रहा है कि साल 2018 से लेकर अगले 5 सालों के भीतर करीब 9,208 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बिके। इसका करीब 58% बीजेपी के पास गया।